नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। डियरेस्ट कॉनी, डियरेस्ट शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब आप किसी से प्यार स्नेह दिखाना चाहते हैं तो आप डियरेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। कॉनी उनकी पत्नी है, जिम की पत्नी है, तो इसलिए कहते हैं डियरेस्ट कॉनी। बहुत ही प्यार से बोल रहे हैं। आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज मैं तुम्हें ये जो पत्र लिख रहा हूँ ना, बहुत खुश हूँ। क्या कह रहा? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहे हैं? कह रहा है कि क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड। कह रहा है कि अभी तुरंत कुछ अजीब या कह लिए बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटा है, उसी के बारे में मुझे तुम्हें बताना है। क्योंकि अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो उनको बताना चाहते हैं, लिख रहे हैं। अब देखिए, युद्ध हो रहा है, युद्ध के बीच में ऐसी कौन सी घटना हो गई, वो भी मजेदार घटना, जैसे वो अपनी पत्नी को बता रहे हैं। जिम, दैट आई मस्ट टेल, कह कि मुझे लगता है कि तुम्हें अवश्य ही बताना चाहिए। यू एट वंस, कह तुम्हें एक बार अवश्य मुझे बताना चाहिए, ऐसा जिम लिख रहा है अपनी पत्नी के लेटर में। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ड्रेंस, ड्रेंस का अर्थ होता है खाई, ठीक है। कह कि हम सभी खाई में खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग, कौन सा मॉर्निंग था? क्रिसमस मॉर्निंग, यानी क्रिसमस के दिन था और सुबह था। इट वॉज ग्रीसअप एंड क्वाइट ऑल अबाउट। जिम कह रहे अपनी पत्नी से कि बिल्कुल ग्रीसअप अर्थ होता है ठंड, और बिल्कुल शांत था, पूरा शांत था। युद्ध के माहौल में तो युद्ध होना चाहिए, लेकिन सब शांत था क्योंकि क्रिसमस का दिन है। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, कह कि मैंने आज तक इतना सुंदर सुबह नहीं देखा। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, कह है कि इतना ठंड भी नहीं देखा, और फ्रॉस्टी का अर्थ होता है बर्फीला, इतना बर्फीला भी मैंने नहीं देखा। ऐसा जिम लिख रहा है अपनी पत्नी को। आई शुड लाइक टू बी एबल टू यू दैट वी बिगन इट, कह है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जो शुरुआत हुआ है, हम लोगों ने इसे शुरुआत किया है। बट द ट्रूथ, है कि लेकिन सच्चाई क्या है बताता हूँ, ठीक है। यानी जिम को लग रहा है कि ऐसा मैंने शुरुआत किया है कि जो आज माहौल बन गया ऐसा कि हम सब खुशियां मनाने जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैंने शुरुआत किया, पर ऐसा नहीं है। सच्चाई क्या है? आई एम असेम्ड टू से, कह कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही, इज दैट फ्रीटज बिगैन, कह कि लेकिन शुरू किसने किया? फ्रीटज ने शुरू किया। फ्रीटज, ठीक है, यानी फ्रीटज चाहता है कि हम क्रिसमस मनाएं, आज युद्ध वुद्ध नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इन्हें लग रहा है, जिम को लग रहा है कि नहीं, मैंने शुरू किया है, ठीक है। बट वो इस बात को क्लियरली बताता है अपनी पत्नी को, तो मैंने शुरू नहीं किया, शुरू उसी ने किया है। फर्स्ट सम सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ड्रेंस, कह रहा है कि फर्स्टली किसी ने ड्रेंस में से, खाई में से खड़ा होता है और एक व्हाइट फ्लैग दिखाता है। देन दे वर कॉलिंग आउट अस फ्रॉम अक्रॉस नोमैन्स लैंड, ये जो है नोमैन्स लैंड, वो जो जगह का नाम है, ठीक है। वहां पर जितने भी सैनिक थे वो सभी चिल्ला रहे हैं, वहीं से बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो हैप्पी क्रिसमस, यानी नोमैन्स लैंड जो है वहां पर से लोग हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। किसको? जिधर जिम है उन लोगों को कह रहा है। टॉमी, नाम बोल रहा है टॉमी। हैप्पी क्रिसमस, क्या कर रहा है? हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, कि जब मैंने ये बातें सुना तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, मैं आश्चर्य में पड़ गया। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, कह कि हम में से कुछ लोगों ने चिल्लाया जोर से। सेम टू यू, कह कि तुम्हें भी। सेम टू यू फ्रीटर्स, क्या कहा? फ्रीटर्स, क्योंकि फ्रीटर्स ने शुरू किया था, मेरे इधर से भी लोगों ने कह दिया कि तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। सेम टू यू आई थॉट दैट वुड बी दैट, कह कि मुझे लगा कि क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं, कह कि एक बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रोकना चाहिए। नहीं, हम दोनों तो दुश्मन है और दुश्मन युद्ध करता है, हम दोनों पार्टी कैसे मना सकते हैं, ठीक है। तो जिम को लगता है कि मैं सेनापति होने के नाते मुझे रोकना चाहिए, ठीक है, मुझे तो लड़ाई करना है, लेकिन हम क्रिसमस मनाने की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा कह रहा है जिम। वी ऑल डिड, कह कि हम सभी ने ऐसा किया। क्या किया? तो हम सभी ने एक दूसरे को विश किया हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, जबकि हम दोनों दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। अब हम जब दोनों एक दूसरे को जीने की इच्छा दे रहे हैं तो मारने की बात कहाँ से आया? बट देन सडनली, लेकिन अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से, was up there in his great coat and waving a white flag, क्या कि उनमें क्या हुआ? उस अचानक से उनमें से एक आदमी खड़ा होता है और व्हाइट फ्लैग दिखाता है। क्या दिखाता है? यानी व्हाइट फ्लैग, यानी झंडा दिखाता है।
व्हाइट फ्लैग जो है ना शांति का प्रतीक होता है, इसीलिए कोई गोली वोली नहीं चलाएगा। डोंट शूट लेट्स, कह कि कोई भी गोली मत चलाना। लेट्स का अर्थ है लड़कों, कोई भी लड़कों गोली मत चलाना। समवन शॉटेड, किसी ने चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाया। देन, उसके बाद, देयर वर अनदर fighters up on the parapet and another keep your heads down। ठीक है, यानी फ्रीटर उधर से खड़ा होता है और सबको कहता है कि अपना अपना सिर नीचे कर लो। आई टोल्ड द मैन, मैंने सबसे कहा, इट इज अ ट्रिक, इट इज अ ट्रिक, कह रहे ये एक चाल हो सकता है। युद्ध में कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो आश्चर्यजनक चीज है, तो उन्हें लगता है कि अरे नहीं, वो सामने वाले जो दुश्मन है ना उसका चाल हो सकता है, ऐसा करना मत। ठीक है, कह रहा है कि ये चाल हो सकता है, उसका ध्यान रखना, ऐसा जिम ने कहा अपने साथियों से। बट इट वॉजंट, कह रहा है कि लेकिन ऐसा नहीं था, उन लोगों का कोई चाल नहीं था मुझे मारने का। वो लोग सच में शांति चाहता था, वो लोग सच में आज क्रिसमस मनाना चाहता था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, यानी जर्मन, देखिए जर्मनी के जो एक सैनिक है उनमें से एक ने क्या किया, अपने सिर के ऊपर एक बोतल रख लिया और फिर वो खड़ा होने लगा धीरे धीरे, इसलिए कि वो सोच रहा था कहीं अगर गोली चलाएगा, पता करने के लिए कहीं गोली चलाएगा कि झूठ नहीं बोल रहा है तो लगेगा तो बोतल में लगेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे खड़ा होता है, किसी ने गोली नहीं चलाता, तो वो समझ जाता है कि कोई आज लड़ने के मूड में नहीं है, सब क्रिसमस मनाना चाहता है। इट इज क्रिसमस डे, आज का दिन क्रिसमस का दिन है टॉमी, ऐसा कह रहा है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स यहाँ पे ना खाने का चीज है कि मेरे पास स्नैप्स है, खाने का सामान। वी हैव सॉसेस, हमारे पास सॉसेस हैं। वी मीट यू, हाँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, आज क्रिसमस है। दोनों दुश्मन है फिर भी ये दोनों सेलिब्रेट करना चाहते हैं आज के क्रिसमस के दिन को। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स, कहे कि उनमें से ढेरों सारे लोग, दर्जनों के लोग सब उनकी ओर, एक दूसरे की ओर आना शुरू कर दिया। अक्रॉस नोमेंस लैंड, किधर से, तो नोमेंस लैंड जिधर है उधर से बहुत सारे लोग इधर आने लगा जिधर इंग्लैंड वाले थे। नोट आ रिफल बिटवीन देम, उनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि हम लोग दुश्मनी में है, एकदम मस्त था सब। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, सबसे पहले आया मॉरिस। कौन आया? मॉरिस। कम ऑन बॉयज, कह रहा कि कम ऑन बॉयज, तुम लोग भी आ जाओ, आज पार्टी करेंगे, आज युद्ध नहीं लड़ेंगे। वी वी वेटिंग, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और कहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होने वाला है। आई वाज द ऑफिसर, कह कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मैं तुम्हें आगे देता हूँ कि तुम ये करो, आज तुम सेलिब्रेट करो क्रिसमस, कोई रोकने वाला नहीं है। आई शुड हैव स्टॉप्ड, लिखा ये जिम कह रहा है कि मैं उन्हें रोकना चाहता था। देम देयर एंड देन आई सपोज, तो जिम कह रहा है कि मैं रोकना चाहता था लेकिन माहौल इतना अजीब था कि सब मनाना चाहते थे क्रिसमस, इसलिए मैं रोक नहीं पाया। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड, ऐसा हुआ नहीं, मैं रोक नहीं पाया। अगर टू मी आई शुड, मुझे ऐसा करना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक है, कह रहे कि मैं देख रहा हूँ कि उधर के लोग इधर धीरे धीरे आ रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्रिसमस विश कर रहे हैं, सबको बहुत मजे आ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन मिडल, ठीक है, ग्रे कोट्स कोई पहने हुए हैं, कोई खाकी कोट्स पहने हुए हैं, और बीच में सब लोग आपस में मिल रहे हैं, विश कर रहे हैं क्रिसमस के। ये बहुत अजीब घटना नहीं है, जहाँ पे युद्ध होना चाहिए वहाँ पे लोग पार्टियां मना रहे हैं। एंड आई वॉज नॉट वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, लाइक मैं उनमें से भी एक हूँ, कि मैं इसका पार्ट हूँ, मैं भी इसका हिस्सा हूँ। इन द मिडल ऑफ द वार, ये युद्ध के बीच में ये क्या हो रहा है। वर मेकिंग पीस, ठीक है, इस युद्ध के बीच में हम सभी पीस यानी शांति चाहते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन, कॉनिस कह रहा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, डियरेस्ट कॉनी कह रहे कि तुम इमेजिन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो कि आखिर क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्या हो रहा था। माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रीटर्स ऑफिसर, कह रहा है कि मैं अपनी फीलिंग को देख रहा हूँ उसकी आंखों में, फ्रीटर्स की जो फ्रीटर्स ऑफिसर्स हैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया। outraged, hand outraged, hands walls, he said gripping my hand, लाइक वो मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ा, वार्मली यानी एकदम जोर से, जोशीले भरे अंदाज में हाथ उनका
पकड़ा, एंड होल्डिंग इट, उनका हाथ थामा, आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सीलो इन द ऑर्केस्ट्रा। कह रहा है कि मैं सीलो बजाता हूँ, मैं डुसेल्डॉर्फ से हूँ और मैं सीलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। नहीं मतलब समझ रहे हैं, ये रियल में सैनिक नहीं है। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो किसी को भी भेज दिया गया था, वैसे ये सीलो बजाने वाला ऑर्केस्ट्रा वाला है और ये से भेज दिया गया युद्ध लड़ने के लिए। तो ये उसे बता रहा है जब इन दोनों को, कैप्टन जिम मैकफॉर्सन, आई रिप्लाइड, ताकि मैंने उन्हें जवाब दिया जब उन्होंने बताया कि मैं फ्रीटज हूँ, ऑफिसर हूँ, फ्रीटज, जब उसने कहा कि मैं फ्रीटज का ऑफिसर हूँ, हंस वोल्फ मेरा नाम है, तो इसने भी जवाब दिया कि मैं जिम मैकफर्सन हूँ, मैं कैप्टन हूँ इधर का। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, कह रहा है कि तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर, ये भी देखिए ये कहाँ सैनिक है, ये भी एक स्कूल टीचर है, याद रखिए जिम जो है ना एक स्कूल टीचर है और हंस वोल्फ एक सिलो वादक है, म्यूजिशियन है, फ्रॉम डोरसेट, और ये जगह का नाम इनका है डोरसेट, ये डोरसेट से है और वो डोरसेट ड्रॉप से है, ठीक है, इन द वेस्ट इंग्लैंड, और ये आते हैं वेस्ट इंग्लैंड से। डोरसेट, कह रहा है कि अरे डोरसेट, ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया, आई नो दिस प्लेस, मैं जानता हूँ, हंस वोल्फ कह रहा है कि मैं जानता हूँ इस जगह को, आई नो इट, मैं बहुत अच्छे से इसे जानता हूँ, वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, कह रहा है कि मैंने अपना जो मेरे खाने का जो सामान थे जो बचा खुचा, मैंने उनके साथ शेयर किया, मेरे पास जो सॉसेज था मैंने उनके साथ शेयर किया, मतलब एक दूसरे में मिल करके बैठ करके खाए। एंड वी टॉक्ड, मैंने उनसे बात किया, कॉनी अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैंने उनसे बात किया, देखिए क्या बात किया उन्होंने, हाउ वी टॉक्ड, कह रहा है कि वो जर्मनी से है, मैं इंग्लैंड से हूँ, वो जर्मनी भाषा बोलते हैं, मैं इंग्लैंड का भाषा बोलता हूँ, हम दोनों ने कैसे बात किया, सुनिए, कह रहा है कि ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, कह रहा है कि लगभग जो हंस वोल्फ है वो बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, क्यों, कह रहा है कि बट इट टर्नेड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, कह रहा है कि उसने कभी इंग्लैंड आया भी नहीं, तो वो कैसे बोल सकता है, ही हैव नेवर इवन विन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड नहीं आया, तो वो इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल लेता है, ही हैड लर्नेड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लिश सॉरी इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, कह कि वो या तो स्कूलों में सीखा या रीडिंग बुक से सीखा है। हिज फेवरेट राइटर, उनके फेवरेट राइटर के बारे में बता रहे, जो उनसे बात हुआ ना वो अपनी पत्नी को लिख रहे हैं, उनके फेवरेट राइटर का नाम है वाज थॉमस हार्डी, ठीक है, हंस वोल्फ के फेवरेट राइटर का नाम, हिज फेवरेट बुक, उनकी जो फेवरेट किताब है, मन पसंदीदा किताब, फार फ्रॉम द मैडिंग क्रॉप्ड, ये फेवरेट किताब है उनके, सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, देखिए वो आए थे कहाँ से, नो मैंस लैंड से, वासेवा एंड गैब्रियल ओक एंड सेग्रेंट ट्रॉय, ये सभी जगह का नाम है, उनके बारे में एक दूसरे के बीच खूब बातचीत चला, एंड डॉर्सेट, और डॉर्सेट के बारे में भी बात किया, इन जगह के बारे में एक दूसरे से बात किया। ही हैड अ वाइफ, उन्हें एक पत्नी है, किसको, हंस वोल्फ को, एंड वन सन, एक बेटे भी हैं, बोर्न जस्ट 6 मंथ अगो, और उनका जन्म 6 महीना पहले ही हुआ है, उनका जो बेटा है, ये कितना दुखद घटना है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, यानी कि मेरे पास हडल्स क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे खाकी कोट में लोग, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड में भरा पड़ा है, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब लोग या तो खा रहे हैं, पी रहे हैं या मजे कर रहे हैं। हंस वोल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट आई वाज लेफ्ट ऑफ वंडरफुल क्रिसमस केक, कह रहा है कि जो तुमने भिजवाई थी क्रिसमस केक, वो जो बचा हुआ था वह मैंने हंस वोल्फ के साथ शेयर किया, हंस वोल्फ को भी दिया खाने के लिए। ही थॉट, उसने सोचा, द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, उसने कभी मार्जिपन टेस्ट नहीं किया, ठीक है, मार्जिपन क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्जिपन क्या होता है। अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड एमंड्स, इन सारी चीजों से मिलकर के बना हुआ मार्जिपन केक होता है, ठीक है। ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है, I agreed, we agreed all about everything and he was my enemy, कह रहा है कि वो मेरा एनिमी है, वो मेरा दुश्मन था, फिर भी मैं उनकी सभी बातों से सहमत था।
देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। ये सिर्फ एक क्रिसमस पार्टी ही नहीं, मेरे लिए बहुत ही अजीब घटना है। देन समवन, उसके बाद कह रहा है कि देखिए उसके बाद क्या हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हु बॉट आउट अ फुटबॉल, कौन एक फुटबॉल ले आया, ग्रेट कोट्स, जो लोग ग्रेट कोट्स पहने हुए हैं वो लोग, वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, उन लोगों ने अपना अपना कोट उतारा और नीचे फेंक दिया, ऐसा कि गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड देन नेक्स्ट थिंग्स वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीटज आउट द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। टॉमी और फ्रीटज के बीच में खेल होगा शुरू। हंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, कह कि हंस वोल्फ और मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इस गेम को, और हम लोग मजे कर रहे हैं। क्लैपिंग, चीयर कर रहे हैं, क्लैपिंग ताली बजाने, और हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, हम अपने पैरों को बजा रहे हैं, पटक रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है इन लोगों को। टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड को दूर करने के लिए, एज मच एज एनीथिंग। There was a most when I noticed our breaths mining in the air between us, क्या कि हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना, आपस में एक दूसरे में घुल मिल गया है, इधर उधर सब सांसें मिल जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है इनको। He saw it too and smiled, क्या कि मैंने उन्हें देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन he said after a while, कुछ समय बाद कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, क्या कि मुझे लगता है कि मैं इस वार को रिजॉल्व कर सकता हूँ, यानी ठीक कर सकता हूँ, इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। कैसे? कह कि अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेल करके हम इसे ठीक कर सकता हूँ, इस युद्ध को खत्म कर सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, इस फुटबॉल मैच में कोई मरता भी नहीं है। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते हैं। नो विव्स बिकेम विडोव्स, और कोई पत्नियां विधवा नहीं होती है। इसीलिए हमें फुटबॉल मैच को खेल करके जीत हार तय कर लेना चाहिए, ऐसा उनकी ओर से प्रस्ताव आया। तो ये क्या कहते हैं, ये जो मैकफर्सन है वो क्या कहते हैं, कह रहे कि आई हैड प्रीफर क्रिकेट, मैं कह रहा कि मैं क्रिकेट प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मुझे फुटबॉल खेलने नहीं आता है, तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, ऐसा उसने कहा। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। देन ही टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, कि अगर खेल होता क्रिकेट का तो इसमें टॉमी जीतता, मुझे इस बात का पूरा पूरा पक्का विश्वास है। वी लाफ्ड एट, कि हमने इस पर हंसा। दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, सैड टू से, ठीक है, कह उसके बाद मैंने ये सारी बातें कर रहा था, गेम देख रहा था, और इसमें क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी हम लोग ने तय किया, और हम लोग मैच देख रहे हैं। कह रहा है कि मैं सैडली से, मैं बड़ा दुखी मन से कह रहा हूँ तुम्हें। कौन से कह रहा है? जिम। कौन? फ्रीटस वॉन, कौन जीता? फ्रीटस, यानी फ्रीटस के जो लोग थे, हंस वोल्फ, वो जीत गया, ठीक है। 2-1, यानी 2 गोल में से 1 गोल ज्यादा हो गया, इसलिए वो जीत गए। बट एज हंस वोल्फ जनरली सैड, हंस वोल्फ कहता है कि जनरली का मतलब होता है एकदम उदारता पूर्वक से कहा, आर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि मेरा जो गोल है ना उनके गोल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, लेकिन मेरा मानना है कि अगर दोनों का गोल बराबर होता है तो फेयर होता, लेकिन ठीक ठाक नहीं रहा, फिर भी मान ले चलो खेल लिए। द टाइम केम, समय बीत गया, आ गया। एंड ऑल टू शून, सभी लोगों ने, व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम खत्म हो गया, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट करता है, जितने भी खाने के सामान थे ना सब खत्म हो गया। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, क्या कि मुझे मालूम चल गया कि ये सब खत्म है। आई विस्ड हैंस वोल्फ एंड आई टोल्ड हिम, मैंने उनको विश किया और मैंने उनसे कहा, आई होप द वुड बी सी हिज फैमिली अगेन सून, ताकि मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से जरूर मिल पाएंगे जल्द ही, ऐसा उनको विश किया। कौन? जिम मैकफर्सन। किससे? तो हंस वोल्फ से। दैट 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 द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, क्या कि मुझे लगता है कि ये फाइटिंग खत्म होगा और हम लोग जा पाएंगे अपने घर। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट्स, क्या कि मुझे लगता है कि ये सभी सोल्जर्स ऐसा चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो और हम घर जाएं। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के, सिर्फ हमारी तरफ के नहीं। हंस वोल्फ सैड, ठीक है, ऐसा हंस वोल्फ ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी जाना चाहते हैं घर। टेक केयर,
कह रहा है कि अपना ध्यान रखिए। जिम मैकफर्सन से कहता है हंस वुल्फ, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। अब लेखक ये जो जिम है अपनी पत्नी को लिख रहा है कि मैं इस क्षण को कभी भूल नहीं पाऊंगा, नॉर यू, ना तुम्हें। ही shouted and walked away from me slowly। कह रहा है कि उसने चिल्लाया और इस तरफ से उस तरफ धीरे धीरे चला गया अपनी ओर। Unwillingly I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey coat men drifting back towards their trance। यानी हंस वोल्फ भी उन लोगों में मिल गया जो लोग खाई की ओर जा रहे थे अपना अपना कोट पहनकर, और सब शांत हो गए, सब मिल गए। अब नहीं पता चल रहा है कि कौन हंस वोल्फ है, क्योंकि सब अपना अपना ड्रेस पहन करके उधर मुड़ गए, अपनी खाई की ओर जा रहे हैं। दैट्स ऑल। उसके बाद आगे देखते हैं। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आर ड्राउट कर सकता है वो जो गड्ढा खोद करके सैनिक लोग रहते हैं ना, वो। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, कहीं मैंने सुना उनको कैरोल बजाते, बड़ा ही अजीब, मतलब बहुत ही मस्त गाते हैं। एंड सिंगिंग इट, वे लोग गा रहे थे। आई क्वाइट ब्यूटीफुल्ली इट वाज स्टाइल नेक्ट साइलेंट नाइट, एकदम बहुत मजा आ रहा था। आर बॉयज गैव देम rousing chorus of while shepherds watched। We exchanged carols for a while and then we all fell silent। देखिए हम लोगों ने उनको सुन रहे थे, हम सभी शांत हो गए। We had our time of peace and goodwill, हम लोग के पास शांति था, अच्छे उम्मीद थे। A time will treasure as long as I live, क्योंकि जितने बड़े हम समय यहाँ पे बिताए हैं उस समय से सबसे बढ़िया समय था आज, क्रिसमस के दिन। अब आगे कहते हैं डियरेस्ट कोनी अपनी पत्नी से कह रहा है कि बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल के क्रिसमस पर, दिस वार विल बी नथिंग, ये जो वार है एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस क्रिसमस से उस क्रिसमस तक, ठीक है। क्योंकि पत्नी को पत्र लिख रहे तो उसमें बता रहे हैं। बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी आई नो फ्रॉम all that happened today how much both armies long for peace। मैं तुम्हें नहीं बता सकता है कि ये जो आज हुआ है ये कितने बड़े मेमोरी हैं, कितने बड़े यादगार चीजें हैं, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा इस शांति को। उसके बाद कह रहा है कि वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। कह रहा है कि मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा अगले क्रिसमस पर, उसका विश्वास है। योर लविंग जिम, अपनी पत्नी को लास्ट में लिखता है कि तुम्हारा प्यारा जिम। दैट्स ऑल, ये यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन है, और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ये बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।